Good morning, friends. Welcome to our Capital Modern English School. As a launch new session, as a it's called video learning on YouTube. So today I am going to our Capital Modern School. Start standard 8 subject English Hindi medium. Unit 1 Subunit Q for question activity 1। तो स्टूडेंट आपने देखो कई बार टीवी पे सैटरडे को या संडे को मुझे फिक्स टाइमिंग नहीं पता है, उसका डे भी नहीं पता है, शाम के समय रात के 8 बजे और ओनली अ फेमस चैनल सोनी टीवी पे प्रोग्राम आता है अमिताभ बच्चन ने, आपको उसे देखा भी होगा। उस प्रोग्राम का नाम है कौन बनेगा करोड़पति, बराबर। इस प्रकार से कौन मुझे बताने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार से अमिताभ बच्चन एक चेयर पे बैठा होता है, उसके सामने दूसरी व्यक्ति बैठी होती है, यानी अमिताभ बच्चन क्या करता है, उस व्यक्ति को कुछ क्वेश्चन पूछता है, यानी कौन होता है वो इंटरव्यूअर, और जो इंटरव्यू देता है उसे कहते हैं इंटरव्यू। ऐसे दो आदमियों की उसमें बातचीत चलती रहती है, इसलिए मैंने आपको इस प्रोग्राम का जिक्र किया है। तो इसी प्रकार से क्यू फॉर क्वेश्चन में भी यहाँ पे एक जो हमारी फेमस एस्ट्रोनॉमर है, जिसे कहते हैं अवकाश, या जो अवकाश के बारे में, जो गगन के बारे में जानकारी प्राप्त करते, जो खगोल के बारे में, पृथ्वी के बारे में, तारों के ग्रह के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, इसी जो हमारी फेमस कल्पना चावला, इसकी यहाँ पे इमेजिनरी स्टोरी, इमेजिनरी यानी काल्पनिक, उसका यहाँ पे इंटरव्यू लिया गया है और इसको आपको पेड़ में वर्क करना है, उसको आपके साथीदार के साथ में कुछ वर्क करना है, और यहाँ पे इस आप इसके इस ड्रामा पे, इस एक्शन पे आप ड्रामेटाइज भी कर सकते हैं, इसे आप ड्रामा के रूप में, नाटक के रूप में भी आप इसे साकार कर सकते हैं। इट्स इमेजिनरी काल्पनिक्स, इमेजिनरी यानी काल्पनिक स्टोरी। सो नाउ स्टार्ट अवर एक्टिविटी 1 क्यू फॉर क्वेश्चन। चलो तो चलो हम हमारे बुक्स की एक्टिविटी 1 उसमें जो क्यू फॉर क्वेश्चन है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। लुक एट योर बुक्स, आपके बुक्स में देखिए, हियर इज एन इमेजिनरी इंटरव्यू विद अ फेमस एस्ट्रोनॉमर सुनीता विलियम। यहाँ पे एक काल्पनिक प्रश्नावली या काल्पनिक इंटरव्यू बताया गया है जो फेमस अवकाश यात्री सुनीता विलियम के बारे में है। लिसन टू योर टीचर, आपके टीचर आपको बताएंगे, उसे आपको गौर से सुनना है, रीडिंग उसे पढ़ना है, वर्क इन पेयर्स, आपके साथीदार या आपके दोस्त के साथ में, एंड ड्रामेटाइज, उसका क्या बनाना है, आपको नाटक बनाना है, उस पे आपको क्या करना है, ड्रामा बनाना है। तो लेट्स सी इंटरव्यूअर, हेलो मिस सुनीता विलियम, वेलकम टू आवर प्रोग्राम। जो इंटरव्यूअर जो प्रश्न पूछने वाली व्यक्ति है, सुनीता विलियम से पूछती है प्रश्न की आपका हमारे प्रोग्राम में, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सुनीता विलियम से हेलो नाइस मीटिंग यू। सुनीता विलियम उस पर क्या जवाब देती है, मैंने यहाँ पे नाइस का मीनिंग भी लिख दिया है, नाइस यानी अच्छा और मीट यानी मिलना। सुनीता विलियम मुझसे कहती कि मुझे भी आपसे मिलके खुशी हुई है, मुझे भी बहुत आनंद हुआ। इंटरव्यू वेर यू वर्क, इंटरव्यू से अगले वाला प्रश्न पूछता है कि आप कहाँ पे काम करती हो। तो सुनीता विलियम से एट नासा एज अ फ्लाइट इंजीनियर। सुनीता विलियम उससे कहती कि मैं जो नासा है उसमें मैं फ्लाइट इंजीनियरिंग का क्या करती हो, काम करती हो। फ्लाइट में नासा क्या है, नासा एक संशोधन केंद्र है जहाँ पे अलग अलग भागों में, अलग अलग ग्रहों के बारे में या अलग अलग किसी भी खगोल शास्त्र के लिए में वहाँ पे क्या की जाती है, जानकारी ली जाती है। इंटरव्यूअर वेयर यू बॉर्न, इंटरव्यू वाला आगे वाला प्रश्न उससे पूछता है कि आपका जन्म कहाँ हुआ है। सुनीता विलियम से ओहियो। सुनीता विलियम कहती कि ओहियो। बच्चों आप सब बोले कि सर ओहियो क्या है, एक ओहियो उसके गांव का नाम है जहाँ पे उसका जन्म हुआ है। जैसे आपका जन्म किसी का जलगांव में होता है, किसी का मध्य प्रदेश में होता है, किसी का बंगाल में होता है, तो हमारा जन्म कहाँ है उसे कहते हैं बर्थ प्लेस। इसी प्रकार से सुनीता विलियम का जन्म कहाँ हुआ है, ओहियो में। इंटरव्यूअर से व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ, प्रश्न पूछने वाला उससे प्रश्न पूछता है कि आपकी बर्थ डेट, आपकी जन्म तिथि क्या है।
सुनीता विलियम्स से 19 सितंबर 1965, थोड़ा सॉरी मेरा हिंदी में, तो सुनीता विलियम कहती कि मेरी जन्म तिथि 19 सितंबर 1965 में मेरा जन्म हुआ है। इंटरव्यूअर से where do you get your graduation from? इंटरव्यू वाला सुनीता विलियम्स से आगे वाला प्रश्न पूछता है कि आपने आपकी ग्रेजुएशन की पढ़ाई, ग्रेजुएशन यानी 12वीं के बाद में जो 3 साल की पढ़ाई की जाती है उसे ग्रेजुएशन कहते हैं, कि आपने आपका ग्रेजुएशन आपने 3 साल की पढ़ाई आपने कहाँ से की है? सुनीता विलियम्स से आई डिड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। सुनीता विलियम्स कहती है कि मैंने 3 साल की पढ़ाई फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट से कंप्लीट की है। इंटरव्यू which special item did you bring with you in the space first time? इंटरव्यू वाले प्रश्न पूछने वाला उनसे प्रश्न पूछता है कि आप जब पहली बार आकाश में अवकाशयान में गई थी तब आपने आपके साथ में कौन-कौन सी चीजें लेके गई थी? देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया स्पेशल यानी खास, ब्रिंग यानी साथ में लेके जाना, वो स्पेलिंग मैंने लिख दी है, लिख देता हूँ आपको। तो आपके साथ में आप क्या क्या लेके गई थी? ऐसी कौन सी चीजें जो खास थी जो आप अवकाश में लेके गई थी? फर्स्ट टाइम सुनीता विलियम्स से द भगवत गीता, a small idol of Ganesha and a letter written Hindi my father। सुनीता विलियम्स मुझसे कहती है कि भगवत गीता जो हमारा धार्मिक ग्रंथ है और a small idol of Ganesha, एक छोटी सी गणेश जी की मूर्ति, and a letter जो पत्र है मेरे पापा ने मुझे हिंदी में लिख दिया था। ऐसी 3 चीजें मेरे साथ में कहाँ लेके गई थी? अवकाश में लेके गई थी। इंटरव्यू से who inspired you in your life and work? इंटरव्यू में प्रश्न पूछने वाला सुनीता विलियम्स से प्रश्न पूछता है कि आपके जीवन में आपको काम करने के लिए और आपको किससे प्रेरणा मिलती है? इंस्पायर यानी प्रेरित होना। तो सुनीता विलियम्स कहती है महात्मा गांधी। आपने महात्मा गांधी के बारे में जानकारी प्राप्त की होगी, आपको महात्मा गांधी के बारे में पूरा मालूम है, तो उसी प्रकार सुनीता विलियम्स कहती है कि मेरे जीवन में मैं महात्मा गांधी से इंस्पायर होती हूँ, प्रेरित होती हूँ और उन्हीं से मुझे क्या करते हैं? काम करने की शक्ति मिलती है। इंटीरियर व्हाट इज योर कंट्री ऑफ ओरिजिन? इंटरव्यू वाला आगे वाला प्रश्न पूछता है उनसे कि आपका ओरिजिन यानी आपका वास्तविक शहर कौन सा है, जहाँ पे आपकी वास्तविक कंट्री यानी हमारा गांव या शहर, आपका गांव या वास्तविक गांव कौन सा है? सुनीता विलियम्स से इंडिया। सुनीता विलियम्स कहती है मेरा देश, मेरा गांव है इंडिया। इनफैक्ट माय फादर दीपक पांडे इज फ्रॉम गुजरात। वास्तविक में मेरे जो पापा है दीपक पांडे वो कहाँ के रहने वाले? गुजरात के, इसलिए मेरा ओरिजिनल जो मेरा वास्तविक देश है वो इंडिया। इस प्रकार से हमने यहाँ पे जो एक्टिविटी 1 थी वो कंप्लीट की थी। अभी पेज नंबर 2 पे आपको इसी प्रकार से एक्टिविटी 2 में कुछ इसी पार्ट से यानी उसी लेसन से रिलेटेड कुछ प्रश्न दिए, उसको आपको सॉल्व करना है। मैं आपको बता देता हूँ, आप उसे घर पे ध्यान करके भी याद करके भी लिख सकते हैं। वर्क इन पेन, इंटीरियर पेन लाइट इन बिलो। यहाँ पे दिया है कि यहाँ पे आपको ब्लैक लाइट दी थी, यहाँ पे आपको दोस्तों आपने यहाँ पे जैसे ये प्रश्न पूछे जिसे आप 2 दोस्त साथ में काम करके एक दूसरे का इंटरव्यू लेके यहाँ पे 10-12 क्वेश्चन लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल में जैसे आपके साथ में एक स्टूडेंट आपका दोस्त, आप उसको पहला प्रश्न पूछ सकते हैं व्हाट इज योर नेम, व्हाट डू यू लाइक, ऐसे प्रकार के क्वेश्चन 4-5 प्रश्न आप यहाँ पे लिख सकते हो। वहाँ पे जो एक्टिविटी 2A है, एक्टिविटी 2E में दिया है रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड रीड द क्वेश्चन एंड मार्क फ्रॉम ऑल द क्वेश्चन दैट आर आंसर इन द स्टेटमेंट। यानी क्या कहा है कि यहाँ पे आपको नीचे दे प्रश्नों को पढ़ना है, वहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिए, उसमें से सही ऑप्शन पे आपको टिक सही निशान लगाना है। तो चलो लुक एट योर बुक्स में देखिए, वहाँ पे पहला क्वेश्चन है सुनीता विलियम्स स्टेड इन द स्पेस फॉर 36 डेज। यानी सुनीता विलियम अवकाश में कितने दिनों तक रही थी? 36 डेज में। तो हमें प्रश्न पूछना, प्रश्न तय करना है। तो पहला प्रश्न आएगा यहाँ पे वेयर डिड शी स्टे, वो कहाँ रुकी थी? तो उत्तर आता है उसका स्पेस।
हु स्टेड इन द स्पेस, स्पेस में कौन रुका था, उत्तर आता है सुनीता विलियम। इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों में टिक करेंगे। तीसरा आता है फॉर हाउ मेनी डेज डिड शी स्टे इन द प्लेस, कितने दिनों तक रुकी थी वो, 36। तो उसमें वही भी हमें तीनों के तीनों प्रश्नों के उत्तर आपसे मिलते, आपको तीनों प्रश्नों पे क्या लिखना है, सही टिक लगाना है। नाउ स्टार्ट सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है द थिएटर वाज फर्स्ट डेवलप्ड इन ग्रीस एज अ पार्ट ऑफ रिलीजियस व्यू, यानी थिएटर का जो पहला भाग जो विकसित हुआ है ग्रीस में हुआ है। तो हमें यहाँ पे भी उससे रिलेटेड क्या बनाना है, प्रश्न बनाना है। तो कौन सा है प्रश्न पहला, आप बता सकते हो मुझे, आप कौन सा प्रश्न बनाओगे, मुझे बता सकते हो आप आंसर। तो देखिए बच्चों यहाँ पे पहला प्रश्न आता है व्हाट वाज डेवलप्ड इन ग्रीस, ग्रीस में क्या डेवलप हुआ, तो ग्रीस में डेवलप हुआ द थिएटर। दूसरा टिक कर सकते हैं हम वेयर डिड द फर्स्ट थिएटर डेवलप, फर्स्ट थिएटर डेवलप कहाँ हुआ था, तो आंसर मिलता है द थिएटर वाज फर्स्ट डेवलप्ड इन ग्रीस। इस प्रकार से हमें तीसरे और दूसरे प्रश्न में क्या मिलता है, उत्तर मिल जाता है। अभी उसी के नीचे थर्ड क्वेश्चन दिया है हमें द फर्स्ट न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट appeared on the back page of London newspaper in 1625, यानी 1625 में लंदन के न्यूज़पेपर में बैक साइड पे एक लंदन की क्या दी थी, जाहिरात दी थी। वहाँ पे एक पेड़ में उसमें भी क्या बनाना है, प्रश्न बनाना है। तो इसमें प्रश्न कैसे बना सकते हैं हम, पहला आएगा हमारा प्रश्न यहाँ पे when did the first newspaper advertisement appear, यानी पहली एडवर्टाइजमेंट कहाँ पे appear हुई थी, घोषित थी। तो हमें ए पे टिक लगाना है। सी आएगा who gave the first developed advertisement, नहीं सी नहीं आएगा। where did the advertisement appear in the London newspaper, आएगा नहीं आएगा। अभी 4 है किरण बेदी इज द फर्स्ट वुमन आईपीएस ऑफिसर ऑफ इंडियन। अभी इसको जो आप जो बचाए ए बी सी से आपको सही कौन सा आंसर है, आपको खुद को टिक करना है, आपको खुद को सॉल्व करना है 4 नंबर और 5 नंबर का क्वेश्चन। मैंने आपको 3 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करके दिए, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो टिक करके आपको खुद वहां पे सॉल्व करना है। अभी आई कहती है एक्टिविटी बी, इसे भी हम कंप्लीट कर लेते हैं और एक्टिविटी 3 है जो भी हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। जो एक्टिविटी 4 है हम और 3 है वो बाद में पढ़ेंगे। तो एक्टिविटी बी में देखिए यहाँ पे भी दिया है फ्रॉम क्वेश्चन द गेट अंडरलाइन वर्ड्स एज आंसर। आपको क्या करना है, यानी क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन के शब्दों के नीचे अधोरेखित किया है, उस अधोरेखित किए शब्दों का जो मीनिंग है, जो वर्ड्स है वो वर्ड्स आपके आंसर में आना चाहिए, यानी जो डार्क किया हुआ जो शब्द है वो आपके आंसर में आना चाहिए। फॉर एग्जांपल फर्स्ट दिया है, एग्जांपल के तौर पे देखो सुनीता ग्रेजुएटेड फ्रॉम द फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो हमने पहला प्रश्न किया हु ग्रेजुएटेड फ्रॉम द फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट, आंसर कहता है सुनीता। वेयर डिड सुनीता ग्रेजुएट का क्या उत्तर आता है, फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट। तो दोनों जो डार्क के प्रश्न आंसर वर्ड से वो कहां पे आ गए, प्रश्न में उनका उत्तर क्या आ गया, जो डार्क किया वो बाहर आएगा। उसी प्रकार से हमें पहला सॉल्व करना है। देखिए बुक्स में माय फ्रेंड्स विजिटेड अमित विलेज लास्ट विलेजन, यानी मेरे दोस्त आ गए थे लास्ट वैकेशन में, जो पिछली छुट्टी थी वहां पे कहा गए थे अमित के गांव में। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे प्रश्न बनाना है और हमें क्या करना चाहिए, अमित विलेज और लास्ट वैकेशन कहना चाहिए, आंसर आना चाहिए। तो हम पहला प्रश्न कर सकते हैं हु विजिटेड अमित विलेज लास्ट वैकेशन, यानी लास्ट वैकेशन में कौन गया था अमित के गांव में। तो प्रश्न का आंसर क्या आएगा, माय फ्रेंड्स। हम दूसरा प्रश्न कर सकते हैं वेयर डिड माय फ्रेंड विजिटेड, मेरे दोस्त कहाँ घूमने गए थे, उन्होंने कहाँ भेजी। तो आंसर क्या आएगा, अमित विलेज। मिल गया इसे 2 प्रश्न, ऐसे आपको 3 बनाने हैं, मैं आपको 2 बनाने हैं, आपको 1 बनाना है। उसी के नीचे दूसरा प्रश्न है कन्हैयालाल मुंशी रोड पठानी प्रभुता इन 1960, यानी कन्हैयालाल ने क्या किया 1916 में एक पठानी प्रभुता एक नाटक लिखा। उसमें आपको क्या करना है, प्रश्न। तो हम पहला प्रश्न लिख सकते हैं हु रोट द पठानी प्रभुता, पठानी प्रभुता किसने लिखा। तो आपको आंसर मिलता है कन्हैयालाल मुंशी, बराबर है। तो आपको दूसरा प्रश्न बनाएंगे हम वेयर डिड कन्हैयालाल मुंशी राइट द पठानी प्रभुता, वेयर ने कब लिखा उन्होंने। तो आंसर मिलता है आपको
और एक प्रश्न बनाना है। अभी जो बचे क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 इसी पे आपको क्या बनाना है, आंसर बनाना है। अभी एक्टिविटी नंबर 3 पे हियर इज सम रीडर्स, यहाँ पे कुछ आपको क्या दिए, पहेली दिए, उस पहेली को आंसर क्या करना है, आपको सॉल्व करके लिखना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, इट ब्रिंग जस्ट वेयर इट्स एंड्स एंड यू लवली हाउस देयर इट स्टैंड, व्हाट इज यानी जिसकी शुरुआत होती है, जिसका अंत होता है, एंड लवली हाउस आपके घर से सुंदर होता है, जहाँ से आप चलते हैं, जहाँ जिस पे आप खड़े रहते हैं, तो वो उसका मतलब क्या होता है, ये क्या हो सकती है, जिससे आप चलते हो, जिसकी शुरुआत आपके घर से शुरुआत होती है, जिसपे आप खड़े भी रह सकते हो, गेस कर सकते हो ऐसी कौन सी चीज जिसपे आप चलते हो, जिसके वो चलते समय हमें अच्छा भी लगता है और घर से रिलेटेड भी होती है, ऐसी कौन सी चीज है जिसपे आप चलते हैं, एनीबॉडी गेस। तो बच्चों इसका आंसर होता है रोड। देखो रोड की शुरुआत हमारे घर से होती है, सुंदर भी होता है, जिससे हम चल भी सकते हैं। दूसरा है नो टर्म नो ईयर, मेरी कोई जीभ नहीं है, मुझे कोई कान नहीं है, आई कैन स्पीक एंड सिंग, तो भी मैं बोल सकता हूँ, गा सकता हूँ, एंड हियर सुन भी सकता हूँ, आई एम, तो मैं कौन हूँ। बच्चों कौन सी चीज है ऐसी जिसे जीभ भी नहीं है, कान भी नहीं, तो भी वो चीज बोलती है और गा भी सकती है, कौन सी है, बता सकते हो। ठीक है, आप बता नहीं पाओगे इसलिए मुझे ही बताना पड़ेगा। तो चीज है टेप रिकॉर्डर। देखो टेप रिकॉर्डर में हम कैसेट लगाते हैं, जैसे डीवीडी प्लेयर होता है, डीवीडी प्लेयर में हम सीडी लगाते हैं तो ऑटोमेटिक वो गाना सुनाई भी देता है, गाया भी जाता है और बोला भी जाता है। अभी लास्ट वाला सी है इट रन्स नाइट एंड डे, ऐसी चीज जो दिन में भी भागती है और दिन नाइट में भी यानी रात में भी भागती है, बट नेवर रन्स अवे, पर लेकिन कभी भी भागती नहीं है। व्हाट इज दैट, क्या है जो चीज दिन में भी भागती है, रात में भी भागती है, लेकिन भागती नहीं है, तो क्या है वो, आप गेस कर सकते हो। देखो मैं आपको क्लू देता हूँ, आपका घर है, घर में दीवार पे ऐसी चीजें लटकी है जिसमें 12 प्रकार के अंक होते हैं, जिससे आप देख सकते हो चीज क्या होगी। एनीबॉडी गेस, गेस कर सकते हैं भाई, तो इसे कर सकते हैं हम क्लॉक, वॉच, जो हमारे दीवार पे लगी रहती है। देखो दिन में भी उसका कार्य चलता रहता है, नाइट में भी चलता ही रहता है, लेकिन नेवर रन्स अवे। अभी लास्ट क्वेश्चन है डी, दिस हाउस ऑन व्हील्स रन्स अ रेस, ऐसा घर है जिसकी चाकों के सहायता से भागता है, एट इट टेक्स पीपल फ्रॉम टू प्लेस, लोगों को उनके घर से घर तक या गांव से गांव तक या रास्ते तक पहुंचाता है। व्हाट इज दैट, तो ऐसी कौन सी चीज है जो हमारे घर जैसी होती है, जिसे बैठने में हमें बहुत ही छोटे बच्चों तो बहुत खुश होते हैं, और जो लोगों को एक दूसरे के घर से घर तक या रास्ते से रास्ते तक पहुंचा देती है। कौन सी चीज है जिसे हमें बैठने में बहुत ही आनंद होता है। देखो आपको क्लू देते हैं, जैसे आप स्कूल में आते हो, हमारे स्कूल के गार्डन के बाजू में दीवार है, दीवार के बाजू में ट्रैक जाता है, उस ट्रैक से कौन जाता है बच्चों, ट्रेन। वेरी गुड, तो इसका आंसर है ट्रेन। तो हमारी यहाँ पे जो एक्टिविटी यूनिट 1 की एक्टिविटी 1, एक्टिविटी 2, एक्टिविटी 2B और एक्टिविटी 3 यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। मैं आपको कुछ यहाँ पे शब्दार्थ भी लिखे वो मैं आपका नोटबुक में लिखने, और जो भी बातें बताए वो आपको होमवर्क में करनी है। नाउ शैल वी स्टॉप हियर, कंटिन्यू द नेक्स्ट पीरियड।